नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो कल ईरान से एक अच्छी खबर नहीं आई, वहां के लोगों के लिए, आवाम के लिए, सेना के लिए। जी हां, ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारिजानी की इसराइल के हवाई हमले में मौत हो गई। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि कर दी है। लारिजानी सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे और कहा जाता है कि पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के मारे जाने के बाद पर्दे के पीछे से वही ईरान को चला रहे थे। इसके पहले इजराइल ने कहा था कि उसने अली लारिजानी को एक हमले में मार दिया। क्योंकि एएफपी की रिपोर्ट की माने तो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि हमले में लारिजानी के साथ उनके बेटे और बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। काउंसिल ने लारिजानी को शहीद बताया और कहा कि उन्होंने आजीवन इस्लामिक गणराज्य की सेवा की। एक बयान में कहा गया कि शहीदों की पवित्र आत्माओं ने अल्लाह के नेक सेवक शहीद डॉक्टर अली लारिजानी की पवित्र आत्मा को गले लगा दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सबसे पहले लारिजानी के मारे जाने के ऐलान किया। इजरायली सेना ने बताया कि सोमवार देर रात हुए हवाई हमले में अली लारिजानी और ईरान के एलीट बासीज फोर्स के कमांडर को मार दिया गया। मंगलवार शाम के इजराइल के प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लारिजानी के मारे जाने की घोषणा करते हुए कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान के नेतृत्व को कमजोर करना था ताकि ईरानी लोगों को उसे हटाने का मौका मिल सके। क्योंकि देखिए, अगर बसीज यानी कि एक तरह से समझिए भारत में जैसे सीआरपीएफ है या पुलिस है जो अंदरूनी हालातों को देखता है, तो बसीज इसी तरह से ईरान में काम करता है। और साथ ही अली लारिजानी के मारे जाने के बाद शायद इजराइल को लग रहा है कि एक बार फिर से जनवरी में जो उनके जो लोग थे ईरान के, जब सड़कों पर उतरे थे, किस तरह के हालात थे सबने देखा था, क्या अब एक बार फिर से वैसे हालात बनाने की इजराइल कोशिश कर रहा है। इसलिए दोनों को टारगेट किया गया और खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को माना है। उनका कहना है कि एक बार फिर से हो सकता है जिस रिजीम चेंज की बात ईरान में की जा रही है और वहां पर जिस तरह से लोग सड़कों पर जनवरी के महीने में उतरे थे, एक बार फिर से वक्त आ गया है कि अब लोग अगर इस रिजीम को हटाना चाहते हैं ईरान से तो आप सड़कों पर उतरिए और बार बार, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या इजराइल हो, दोनों इसी तरह की बातें कर रहा है। और अब जब लारिजानी की मौत हो गई है तो उसके बाद भी इसी तरह के बयान इजराइल की तरफ से आ रहे हैं। 28 फरवरी के बाद शुरू हुई इजरायली और अमेरिकी हमलों की लहर ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया है। इसके बावजूद इन संघर्ष के धीमा पड़ने के संकेत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। हम आपको बता दें कि कल जब लारिजानी की मौत की खबर बेंजामिन नेतन्याहू ने दी, उसके बाद बताया जा रहा है कि हजारों मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव में गिरी है, जहां पर भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है रेलवे स्टेशन से लेकर रिहायशी इलाकों तक ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी हुई हैं। उसमें खुर्रम है, सेजल है, इत्ताद है, पर बहुत सारे ऐसी मिसाइलें हैं जो कि कल इजराइल की तरफ रुक करके उसको गिराया गया है और वहां पर भारी तबाही मची है। बताया जा रहा है कि 2 लोग भी इसमें मारे गए हैं, ऐसा ईरान का दावा है। और इजराइल ने भी हालांकि देखिए बहुत कुछ खुल के नहीं कहता है कि किस तरह की बर्बादी हुई है, लेकिन कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है उसे इजराइल भी झुठला नहीं सकता। ऐसे में जब लारिजानी के मारे जाने की अब पुष्टि हो गई है और साथ ही तेहरान और ईरान ने ये बता दिया है कि एक लारिजानी को मारोगे हजारों लारिजानी पैदा होंगे। और लारिजानी की मौत की खबर के बाद ही ईरान जिस तरह से उसने हमला किया तेल अवीव पे, उसने बताने की कोशिश की है, चाहे हमारे शीर्ष नेतृत्व के कितने बड़े नेता भी क्यों ना मारे जाए, लेकिन ईरान अब भी अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए सक्षम दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर उन्होंने जबरदस्त तरीके से इजराइल पर हमला किया मिसाइलों से। तेहरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने नियंत्रण का और कड़ा कर दिया है। इससे दुनिया का 20% ऊर्जा परिवहन गुजरता है। अली लारिजानी को ईरान के इनर सर्कल का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था और इसका असर राजनीतिक, सुरक्षा और कूटनीतिक तक फैला हुआ था। वो ईरान के प्रमुख राजनीतिक परिवार से आते थे, जिसकी तुलना अमेरिका के कैनेडी परिवार से भी की जाती है। तो लारिजानी जो थे ऐसे ही वो अली खामनेई साहब के बहुत करीबी नहीं थे
उनको सेना का भी ज्ञान था, डिप्लोमेट्स भी थे। उन्होंने मतलब हर मोर्चे पर उन्होंने ईरान का साथ दिया, अली खामनेई का साथ दिया जब वो थे, और अब भी ईरान को संभाल रहे थे। तो एक बड़ी क्षति के तौर पर उनकी मौत को देखा जा रहा है। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि उनके भाई सादिक लारिजानी ने न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में काम किया, जबकि मोहम्मद जाब लारिजानी विदेश नीति पर वरिष्ठ सलाहकार थे। लारिजानी 2008 से 2020 तक ईरानी संसद के स्पीकर भी रहे। वर्तमान में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुखिया थे, जो देश की रक्षा और विदेश नीति पर फैसले लेने वाले सर्वोच्च संस्था है। कहा जाता है कि अली खामनेई की मौत के बाद पर्दे के पीछे से देश को वो लगातार चला रहे थे। ईरान के मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन उन्हें अब तक देखा नहीं गया है, और इस बात का दावा कई बार इजराइल और अमेरिका भी कर चुका है कि वो मारे जा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हैं या कोमा में है। तो अली लारिजानी ही चीजें संभाल रहे थे। इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि मुस्तफा घायल है और लारिजानी के मारे जाने के बाद अब ईरान कमजोर हुआ है, लेकिन ये दावा तो लगातार होता रहा है। हम आपको बता दें, आज 19वां दिन है युद्ध का, और इस 19वें दिन भी अगर ईरान लगातार हमले कर रहा है, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका के ग्रीन जोन के इलाके में भी घुसकर उनकी मिसाइलें गिर रही हैं, उनके अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं, तो ये बताता है कि भले आप कितने लोगों को भी शीर्ष नेतृत्व को मार दें, लेकिन एक पूरी व्यवस्था ईरान में इस तरह की बनी है कि उनका कहना है कि अंतिम दम तक वो लड़ते रहेंगे, और अभी तो युद्ध बहुत लंबा है। इधर खबर ये भी आ रही है, मुस्तफा के पास एक बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मुस्तफा ने मना कर दिया है, और बातचीत को लेकर उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई बातचीत नहीं होगी। अब देखना होगा कि इतने सारे लोगों के मारे जाने के बाद भी ईरान किस तरह से, क्या ये लड़ाई और तेज करता है, ये हमले और घातक होंगे, चाहे वो इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से। लेकिन जो बाकी मुल्क है वो तो यही कह रहे हैं कि अब इस लड़ाई को समाप्त होना चाहिए और इस लड़ाई की मध्यस्थता कोई करे। हालांकि मध्यस्थता को स्वीकार ईरान नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों का खून बहाया है नेतन्याहू और ट्रंप ने, और इसका बदला तो उनकी तरफ से लिया जाएगा।